हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीपीएससी का 70th मेंस का कट ऑफ के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 70th बीपीएससी में जीएस 1 का पेपर मोस्टली बच्चों का ख़राब गया है। उसका मेन रीज़न एक तो डीआई है, और डीआई के वजह से अगर ज़्यादा टाइम देने की वजह से जीएस में कंटेंट में कंप्रोमाइज़ देखने को मिला है। इसलिए आज हम जीएस 1 में कितना नंबर आपका सेफ़ माना जाएगा उसके बारे में बात करेंगे। आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा कि आपका जीएस 1 में कितने मार्क्स आ रहा है। हम यहाँ पे आज बात करेंगे थ्रू टॉपर का जो कॉपी है प्रीवियस ईयर का, उसके बारे में। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि इस साल जो 70 बीपीएससी में आपका कितना नंबर जीएस 1 में सेफ़ माना जाएगा। ठीक है, तो आप लेफ़्ट साइड में देख सकते हैं कि जीएस 1 में इंग्लिश में 173 आया है और हिंदी में 176 आया है टॉपर्स का। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि उन्होंने कैसे लिखा था, क्या कंटेंट उन्होंने लिखा था सो डैट कि उनको इतने अच्छे मार्क्स आए थे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जैसे इस बार ये तो 68 या 69 का है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस साल भी पहला क्वेश्चन एक्ट का ही था। ठीक है, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के बारे में पूछा गया था। तो एक्ट में अगर आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखते हो तो आपको 3 से मैक्सिमम 4 नंबर तक मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए इनका राइटिंग बहुत ज़्यादा मायने रखता है बीपीएससी में, तो आपको पता ही होगा इंग्लिश और हिंदी के बारे में। ठीक है, बट जीएस सेक्शन में इंग्लिश वालों को थोड़ा अच्छा मार्क्स देखने को मिला है, एंड इन एस आपको पता ही है हिंदी वालों को अच्छे मार्क्स मिलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक्ट में देखा जाए इस साल आया था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। तो अगर आप कितना भी अच्छा कंटेंट लिखेंगे तो आपको थोड़ा राइटिंग अगर अच्छा हो तो आपको 5 नंबर मिल सकता है। यहाँ पे देखिए सर का 5.5 नंबर भी देखने को मिला है। ठीक है, तो अगर आप अच्छे पॉइंट्स और अगर आपका राइटिंग बेहतर है तो आपको 5 नंबर मिल सकते हैं, बट एवरेज अगर आप देखेंगे तो 3 से 3.5 नंबर आपको मिलते हैं। और वहीं हिंदी में बात करें तो हिंदी में भी आपको देखिए 4 नंबर देखने को मिला है। पूरा पेज भरने के बाद भी आप देख सकते हैं कि 5.5 नंबर है और यहाँ पे 4 नंबर मिला है। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन इस साल का अगर हम बात करेंगे तो इस साल दूसरा क्वेश्चन रोल ऑफ बिहार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में पूछा गया था। इस साल का आप जिन्होंने पेपर दिया होगा उन्हें पता होगा कि इस साल का जो क्वेश्चन है वो दूसरा वाला जो क्वेश्चन था वो था रोल ऑफ बिहार इन द क्विट इंडिया मूवमेंट में। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे उस टाइम बिरसा मुंडा के बारे में पूछा गया था, और इस साल भी आपको पता होगा जो थर्ड क्वेश्चन था उसमें संथाल अपराइजिंग के बारे में पूछा गया, आपको पता ही होगा। तो आप एक चीज़ देख सकते हैं कि जीएस में अगर आप कोई भी आंसर हो ना तो आप कोशिश करें, चाहे इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी और बीपीएससी एंड और एनी अदर स्टेट पीसीएस, तो आप ट्राई करें कि आप किसी कोटेशन या फिर कोई हिस्टोरियन का वगैरह नाम से आप स्टार्ट कर सकते हैं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे कि आपको याद होगा कि इस बार दूसरा क्वेश्चन जो था उसमें रोल ऑफ बिहार पूछा गया था क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में। तो आप क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में आप बिपिन चंद्र के का कोटेशन का यूज़ कर सकते हैं, डैट इज़ क्विट इंडिया मूवमेंट वाज द मोस्ट अनगांधीयन ऑफ द गांधीन मूवमेंट्स। ये आप स्टार्ट कर सकते हैं, बिपिन चंद्र के द्वारा कहा गया है। उसके बाद आप लिख सकते हैं। फिर जैसे कि इस बार भी आप देख सकते हैं यहाँ पे संथाल अपराइजिंग पूछा हुआ है, और इस साल भी आपको पता होगा कि थर्ड क्वेश्चन जो था वो संथाल अपराइजिंग के बारे में पूछा गया था। तो संथाल, आप एक चीज़ आप नोट कर सकते हैं कि चाहे कोई भी रेबेलियन हो या फिर रिवॉल्ट हो तो आप उसको एज ए कोटेशन आप स्टार्ट कर सकते हैं, डैट इज़ बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा कहा गया है कि रेबेलियन अगेंस्ट टिरेंट्स इज ओबीडियंस टू आर्ट गॉड। ठीक है, तो आप ट्राई करें कि हिस्ट्री में आप जितना अच्छा मतलब इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे भी संथाल प्राइजिंग में 5 नंबर भी मिला है। ठीक है, और कोशिश करें आप मैप का जितना ज़्यादा यूज़ करेंगे उतना बेहतर होगा। मैप जहाँ भी डायग्राम देख सकते हैं आप, डायग्राम जहाँ भी पॉसिबल आप डायग्राम बना दे। ठीक है, 4-4.5 नंबर आपको एवरेज मिलेंगे हिस्ट्री में अगर आपका कंटेंट अच्छा हो, और राइटिंग भी आप थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग भी अपना मार्क्स बताएं जीएस में आपको कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन जो इस बार बीपीएससी में था वो था पटना कलाम पेंटिंग। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सर उस टाइम भी पूछा गया था पटना कलाम पेंटिंग के बारे में। ठीक है, पटना कलाम पेंटिंग में आप पेंटर्स का नाम जरूर लिखे होंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। कंक्लूजन भी अच्छे लिखे होंगे, उसमें आप बताए होंगे कि कैसे बिहार गवर्नमेंट जो है वो पटना कलाम पेंटिंग को रिवाइव करने का कोशिश कर रही है थ्रू 2010 कैलेंडर है, रिसर्च एंड वर्कशॉप के थ्रू। ठीक है, और एंड वेरियस मेथड्स ऑल्सो। ठीक है, इस बार आपको पता होगा कि 5वां क्वेश्चन फिर से मौर्य कला में पूछा होगा, आपको पता ही है। ठीक है, तो मौर्य कला के आप देख सकते हैं कि उस टाइम भी हिंदी में आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा था मौर्य कला के बारे में, तो इनको 4 नंबर मिला है। ठीक है, अब मौर्य कला में आप ट्राई कर सकते हैं कि एज ए कोटेशन स्टार्ट कर सकते हैं, आरसी मजूमदार के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जितना कोटेशन का यूज़ करेंगे ना तो आपको बेहतर मिलेगा। ठीक है, मार्क्स। और 38 मार्कर्स में इस बार का जो क्वेश्चन था
वो आपको पता होगा कि क्या आया था, चंपारण सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था। ठीक है, तो अब चंपारण सत्याग्रह में क्वेश्चन ये था, डिस्क्राइब द चंपारण इंडिगो मूवमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स इम्पैक्ट्स ऑन द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। इस बार का जो 38 मार्क का क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था, चंपारण नील आंदोलन का वर्णन कीजिए तथा भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष पर इसके प्रभावों की व्याख्या कीजिए, ये पूछा गया था। तो चंपारण वाले में आप कोशिश कर सकते हैं कि चंपारण बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का, तो आप इसके लिए अच्छा नोट्स और कंटेंट आप बना लें। ठीक है, इसका आप इंट्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं कि चंपारण वॉज द सीड डेट स्प्राउटेड इनटू अ ग्रेट ट्री ऑफ इंडियाज़ फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। उसके बाद आप चंपारण के बारे में सब कुछ बता सकते हो, उसका क्या कॉजेज़ था, उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिला, कैसे गांधी जी का राइज आया, तो आप एक अच्छा कंटेंट तैयार कर ले। ठीक है, 38 मार्कर्स में आपको एटलीस्ट 20 तक तो मिलने चाहिए अगर आपका कंटेंट बेहतर होगा तो। और एक क्वेश्चन था, आपने देखा होगा, दूसरा क्वेश्चन था कि वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उस समय पूछा गया था, डिस्कस द ग्रोथ ऑफ कॉलोनियल टेक्निकल एजुकेशन इन बिहार अंडर वेरियस स्कीम्स ऑफ ब्रिटिश रूल। ठीक है, यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज पूछा है, बट इस बार ऐसा नहीं पूछा गया था। इस बार जो क्वेश्चन था वो था कि एग्जामिन द एक्सपेंशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन इन बिहार फ्रॉम मिड 90th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। ठीक है, बिहार में 19वीं शताब्दी के मध्य से आगे पश्चिमी शिक्षा के फैलाव का परीक्षण कीजिए। आपको पता होगा कि एजुकेशन के बारे में हमेशा पूछते रहता है बीपीएससी, और यूपीएससी में भी बहुत बार पूछा गया होगा, जिसका हिस्ट्री ऑप्शन होगा उसको उन्हें पता होगा। ठीक है, तो एजुकेशन से रिलेटेड जितना भी एक्ट्स है आप उसका आप एक नोट्स बना लेंगे तो बेहतर होगा। जैसे कि चार्टर एक्ट ऑफ 1813 में ₹1 लाख के बारे में बात किया गया है, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में ₹10 लाख के बारे में बात किया है। फिर आप वुड्स डिस्पैच के बारे में बात कर सकते हैं 1854, विच इज़ नोन एज मैग्ना कार्टा। ठीक है, तो आप अलग से आप सबका अच्छे से नोट्स बना लें। देख सकते हैं यहाँ पे जैसे सर ने लिखा है, इनको 38 में कितने मार्क्स मिले वो हम देखते हैं आगे। देखिए इन्होंने फेज वाइज लिखा है पूरा, यहाँ पे देख सकते हैं मिड 90th सेंचुरी से बोला गया था। ठीक है, इन्होंने देखिए रिले कमीशन कितना सारा है, फिर हर्टोग कमेटी सबका यूज़ किया है। ठीक है, और ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इस बार पूछा गया था वेस्टर्न, तो आप कुछ नहीं करना, आपको टेक्निकल की जगह पे वेस्टर्न का यूज़, बस लैंग्वेज चेंज कर देना, बाकी सारा आपका यही रहेगा। ठीक है, देखिए इनको 38 में 20 नंबर मिला है। ठीक है, जीएस में थोड़ा हिंदी वालों को मार्क्स कम मिलता है, आपको ये देखने को मिला होगा। ठीक है, और ऐसे में आपको देखे हुए कि हिंदी वालों को थोड़ा ज़्यादा नंबर मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं GS1 का सेक्शन 2। ठीक है, जो कि करंट अफेयर्स है। अब जिस बच्चे का DI अच्छा गया होगा, ऑब्वियसली है कि उसका करंट में जो है ना कंटेंट में कमी आया होगा। ठीक है, आप लोग भी कमेंट करके बताएं कि क्या मैं सही कह रहा हूँ। ठीक है, तो इस बार जो करंट का पहला क्वेश्चन था, ठीक है, जिन्होंने दिया होगा उन्हें पता होगा कि डिस्कस द डायरेक्शन ऑफ यूनिटी एंड कोलिशन पॉलिटिक्स ऑफ अपोजिशन पार्टीज आफ्टर द डिफीट ऑफ आम आदमी पार्टी इन दिल्ली असेंबली इलेक्शन 2025। ठीक है, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में आम आदमी पार्टी की हार के बाद विपक्षी दलों की एकजुटता और गठबंधन की राजनीति की दिशा पर चर्चा कीजिए। ये क्वेश्चन पहला आया था करंट अफेयर्स में। ठीक है, अब बच्चे जो है वो मतलब इंडिया लेवल पे करंट अफेयर्स देखते हैं, फिर बिहार पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो दिल्ली के बारे में उतना आइडिया नहीं रहा होगा। बट यहाँ पे एक कीवर्ड है, इस बार जो पूछा गया था क्वेश्चन, हम उसका बात कर रहे हैं, कोलिशन पॉलिटिक्स। ठीक है, तो आप अगर कोलिशन पॉलिटिक्स में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप वहाँ पर भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसका थोड़ा आप ये आंसर लिख सकते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन आया था रशिया यूक्रेन के वार के बारे में। तो रशिया यूक्रेन वार के बारे में आपको अगर आपने मैप बनाया होगा तो आपको 1 नंबर तो ऐसे ही मिल जाएंगे। ठीक है, और उसका उसके कॉलेज पूछा था। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन आया था महाकुंभ के बारे में। महाकुंभ फेयर वाज ऑर्गेनाइज इन इंडिया फ्रॉम मंडे 13 जनवरी 2025 टू 26 फेब 2025। हाउ वाज पूछ रहा था क्या कि हाउ वाज दिस फेयर अ सिंबल ऑफ इंडियन कल्चर, रिलीजियस फेथ एंड सोशल हार्मनी। आपको क्या करना है कि आंसर में जो कीवर्ड जो पूछा गया ना, आप बस उस कीवर्ड को नोट करिए। ठीक है, उसका डिमांड क्या है क्वेश्चन का, और आप उसको फुलफिल कीजिए। ठीक है, जैसे कि महाकुंभ के बारे में आया तो पूछ रहा है कि वो कैसे जो है वो इंडियन कल्चर का एक सिंबल है। ठीक है, तो आप बता सकते थे कि यहाँ पे 66.3 करोड़ पीपल लोग आए थे। ये डिनोट करता है कि वेरियस रिलीजियस के लोग आए होंगे, फॉरेन से भी लोग आए थे। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन था थ्रो डिटेल्ड लाइट ऑन द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कास्ट बेस्ड सेंसस इन बिहार। ठीक है, आपको तो पता ही है बिहार में कास्ट का कितना ज़्यादा सेंसस को लेकर के हुआ भी था। ठीक है,
तो आप कास्ट के बारे में आप जो भी इसका डेटा था पहले आप डेटा के थ्रू बता सकते थे कि कितना इसमें जो भी है, ठीक है। और उसके बाद 5वां क्वेश्चन था एनालाइज लॉजिकली व्हाट द फ्यूचर ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका विल बी एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल अंडर द लीडरशिप ऑफ न्यूली इलेक्टेड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प। अब इसमें तो आपको पता ही होगा कि जब एग्ज़ाम से जस्ट पहले कितना सारा वो ट्रेड वॉर देखने को मिला था, आप उसका जिक्र कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप एवरेज आप देखेंगे तो 10 से 15 मार्क्स से ज़्यादा नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंटेंट बच्चे को टाइम ही नहीं मिला है DI की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बच्चे के 38 मार्कर भी छूटा है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं कमेंट में कि किसका क्वेश्चन छूटा है। अब इसमें जो 38 मार्कर क्वेश्चन था उसमें पूछा गया था उत्तराखंड हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। जैसे कि उस टाइम जो है जब सर ने एग्ज़ाम दिया होगा तो उस समय 38 मार्कर क्वेश्चन में आया था। हम ये देखते कि सर को मार्क्स कितने मिले, ठीक है। यहाँ पे देखिए उस समय पूछा गया था कि क्रिटिकली एग्जामिन द डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, ठीक है। और हिंदी वाले को देखते कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर को करना था क्रिटिकली एग्जामिन, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सर को कितने मार्क्स मिले हैं, 17 नंबर मिले हैं, ठीक है, लगभग 38 मार्कर में। बट इस साल पूछा गया है UCC के बारे में, ठीक है। तो UCC के बारे में पूछा कि ये तो पता ही होगा कि बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था, ठीक है। तो अगर आपका कंटेंट थोड़ा भी बेहतर रहा होगा तो आपको इसमें 15 नंबर तो मिल ही सकते हैं, ठीक है। आपने सबसे इंपॉर्टेंट इसमें आपने जजमेंट का ज़रूर जिक्र किया होगा, शाह बानो, सायरा बानो, फिर सरला मुदगल केस, इसके बारे में आपने लिखा होगा तो आपको नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। और एक 38 मार्कर क्वेश्चन आया था अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन, ये तो पता ही होगा कि एकदम एक्सपेक्टेड था, ठीक है। तो इसमें अगर आपने अच्छा सा लिखा होगा एक कोटेशन का यूज़ करके, फिर आपने बताया होगा पूरा इसके बारे में जो भी इसके एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है, ठीक है। एंड वे फॉरवर्ड आपने ज़रूर अगर लिखा होगा तो आपको 2-3 नंबर ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। अगर अब हम बात करते हैं DI सेक्शन का, ठीक है। अगर हम देखेंगे, देखिए अगर आपने आंसर में देखिए आप जितना अपना मैप को इंक्लूड करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है। मैप थोड़ा आप राइटिंग का भी रोल रहता है, ठीक है। अब देखिए DI उस वक्त का तो पहले का है, बट इस साल का अगर हम DI की बात करेंगे तो DI में अगर आपका देखिए अगर आपका 45 एबव आ रहा है DI में तो आप सच में आप सेफ़ है एकदम, ठीक है। एंड ओवरऑल अगर आपका आप सब अपने मार्क्स बताएंगे कमेंट करिए, ठीक है। अगर आपका 140 टू 135 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ़ है, ठीक है इस बार। तो अगर आपका 135 प्लस अगर आपका आ रहा है तो आप सेफ़ है, ठीक है। अगर आपने अच्छा कंटेंट लिखा होगा तो आपको 50 नंबर प्लस आपको मिल जाएंगे हिस्ट्री में, ठीक है। ट्राई करिए कि 71 से ये गलती ना हो, आप कोशिश करें कि जितना ज़्यादा आप कोटेशन का यूज़ करेंगे तो उतना बेहतर होगा। कोई हिस्टोरियन का नाम यूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद करेंट में आपको अगर आपको 40 प्लस भी आ रहा है तो आपको अच्छे नंबर है। DI में 45 एबव अगर आपका है तो आप सेफ़ है, ट्रस्ट में आप एकदम सेफ़ है, ठीक है। 135 टू 140 मार्क्स आपका बहुत अच्छा है GS1 में, ठीक है। थोड़ा हम बात कर लेते हैं 71, थोड़ा कट ऑफ के बारे में बात कर ले प्रीवियस ईयर का, ठीक है। तो अगर हम कट ऑफ का बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि 64th में सीट्स 14 लगभग 1450 सीट थे, ठीक है। 446 गया था जनरल कट ऑफ, ठीक है। 65 में 434 सीट्स थे, 447 गया था कट ऑफ जनरल का, ठीक है। वही फिर 66 में अगर आप देखेंगे तो 802 सीट्स थे, ठीक है। फिर 67 में भी 802 सीट थे, लेकिन आप कट ऑफ में देख सकते हैं कि कैसे इंक्रीज़ देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन इस बार सीट्स बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ठीक है, कि इस बार जो सीट्स है 71st का भी नोटिफिकेशन बहुत जल्द आने वाला है। 1500 सीट ज़रूर आएंगे, इतना आप कंफर्म रखिए, ठीक है। तो आप 71st के लिए तैयारी करें अच्छे से। और एग्ज़ाम 38 जून का साथ सुनने को मिल रहा है, ठीक है। आप कोशिश करें जितना अच्छा होगा। अभी आप मेंस पे ध्यान दें, 71st के लिए नोटिफिकेशन मिल जाएगा तो उसके बाद आप 71st का प्री आप फोकस करेंगे तो बेहतर होगा, ठीक है। आज मैं GS1 का मैं थोड़ा एनालिसिस कर दिया हूँ, ठीक है। नेक्स्ट डे GS2 का बात करूँगा, फिर एक दिन ऐसे का बात करूँगा, ठीक है। आप लोग अपना कमेंट करके बताएं कि आपका कितना GS1 मार्क्स आ रहा है, ठीक है। चलिए ठीक है, थैंक यू।